नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वो देख रहे थे और माइनर टेस्ट 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे माइनर टेस्ट 4 क्लास नंबर 1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देखेंगे, जिसमें शुरुआत के क्वेश्चन आपके पर्यावरणीय मुद्दे जो टॉपिक है वहां से होंगे और जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रजामंडल आंदोलन से होंगे। एक बात और, जो इस क्लास है इसकी पीडीएफ जो मैं कुछ डिटेल में बताता हूं प्लस में जो भी मैं चीजें लिखवाता हूं उसके साथ में ये क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको जो है डेली टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 है उसकी थीम या मुद्दा क्या था। तो 2025 विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे पहले हम बात करें पर्यावरण दिवस जो आती कब है। तो पर्यावरण दिवस कब आती है? तो पर्यावरण दिवस आपकी आती है 5 जून को। कब आती है? 5 जून को। और जो 2025 वाली जो आपकी पर्यावरण दिवस थी उसकी थीम क्या थी? तो उसकी जो थीम थी आपकी वो थी ऑप्शन नंबर 2, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। यहां लिख भी देता हूं मैं, जो इसकी थीम थी कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, समाप्त करना, ये थीम थी इसकी। ठीक है, अब जो आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 वाली है भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये 2024 वाली जो आपकी विश्व पर्यावरण दिवस थी उसकी थीम थी। ठीक है, अब एक आता है आपका कौन सा, जो है अर्थ डे या पृथ्वी दिवस। क्या आता है? पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस जो आपका आता है ये आता है 22 अप्रैल को। कब आता है? 22 अप्रैल को। और इस पृथ्वी दिवस की इस बार जो थीम थी वो क्या थी? तो वो थी ओवर प्लेनेट। ये थीम थी किसकी? विश्व पृथ्वी दिवस जो आपका कब आता है? 22 अप्रैल को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस, उसकी जो थीम थी ओवर प्लेनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं वापस बता दूं कि ये जो मैंने ये यहाँ पर ये जो चीजें लिखवाई है प्लस में यहाँ उत्तर लिखवाया है और जो भी चीजें मैं नीचे भी क्वेश्चंस में लिखवाऊंगा इनकी जो है पीडीएफ, ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां पर मिल जाएगी, जो है क्लास अपलोड होने के आधे घंटे के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है वो पूछा है। सबसे पहला कि हरित गृह गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो हरित गृह की जो गैसें हैं वो प्राकृतिक रूप से क्या करती है? पृथ्वी के लिए कंबल का काम करती है। मतलब जैसे कंबल ढकती है, गर्मी करती है ना, जैसे हम कंबल ओढ़ कर सोते हैं तो अपने को गर्मी लगती है, तो वैसे ही जो ये हरित गृह जो गैसें हैं वो कंबल की जैसे कार्य करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, फिर इस प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी CO2 है। CO2 गैस है वो इस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा हो गया ऑप्शन नंबर 4। जलवाष्प तथा धूल के कण हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है, तो ये असत्य, ये भी उत्तरदायी होते हैं। तो जो हरित गृह प्रभाव है, कौन सा? हरित गृह प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैस है उनका नाम मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा CO2, ठीक है। फिर 2 नंबर पर आती है मीथेन, ठीक है। 3 नंबर पर आती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, इसका भी ध्यान में रखना है। फिर आती है नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी आती है? नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या होती है? N2O, ये भी ध्यान में रखना है। फिर आती है ओजोन, सबसे कम ओजोन, प्लस में जो है आपके जलवाष्प प्लस में धूलकण, इनका सबसे कम योगदान होता है, ये भी उत्तरदायी होते हैं। तो हरित गृह प्रभाव के लिए जो है उत्तरदायी गैसें जो है मैं आपको बता चुका, ये उत्तरदायी गैसें हैं कौन कौन सी? CO2 है, मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, जलवाष्प धूलकण है। तो ऑप्शन 4 बोल रहा है कि जलवाष्प तथा धूल के कण जो है हरित गृह प्रभाव है तो उत्तरदायी नहीं है, जबकि अपन यहाँ पर पढ़ चुके ये उत्तरदायी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि असत्य बताना था। फिर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो COP29 जो है इसका आयोजन जो है आपका बाकू में किया गया, और बाकू कहां पर है? अजरबैजान में। कहां पर है? अजरबैजान में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, एक मिनट, अजरबैजान। तो बाकू अजरबैजान में जो है COP29 का आयोजन किया गया।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जलवायु परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक पूछा है तो सौर कलंक चक्र ये भी उत्तरदायी है, वैश्विक उष्णता भी उत्तरदायी है, विवर्तनिक घटनाएं भी उत्तरदायी है, वायुमंडलीय धूलि परिकल्पना है वो भी उत्तरदायी है, और लालिना का प्रभाव भी जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 व 3, 4 सभी के सभी आपके उत्तरदायी है जलवायु परिवर्तन के लिए। सौर कलंक चक्र भी, वैश्विक उष्णता भी, विवर्तनिक घटनाएं भी, वायुमंडलीय धूलि परिकल्पना भी और लालिना का प्रभाव भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म बताना है। विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को आता है, तो बिल्कुल सही बात है, विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को आता है, बिल्कुल सही। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आता है, ऊपर हम बात करके आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है, बिल्कुल सही। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च को नहीं आता है, और असुमेलित बताना था ऑप्शन नंबर 4। 22 मार्च को क्या आता है? तो 22 मार्च को जो है अभी ऊपर जो है अपन पढ़ के नहीं आए, वैसे 22 अप्रैल पढ़ के आए थे। 22 मार्च को आता है विश्व जल दिवस, ठीक है। फिर 22 जो है आपका विश्व वानिकी दिवस कब आता है? विश्व वानिकी दिवस कब आता है? फिर विश्व वानिकी मतलब वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस। और विश्व वानिकी दिवस जो आपका आता है वो 21 मार्च को आता है। कब आता है? 21 मार्च को। तो यहां पर ये असुमेलित है ऑप्शन नंबर 4 जो है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस आता है और 21 मार्च को आपका आता है विश्व वानिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा सा क्या है, पीडीएफ अच्छे से नहीं थी इसलिए थोड़ा एडजस्ट करें आप। वैसे जो है इस पूरी क्लास की पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए जीवा स्टडी, जहां पर लगभग 6800 फॉलोवर का चैनल है, वो आप जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हो। UNFCCC जो है उसके संदर्भ में सत्य कथन नहीं बताना है, असत्य बताना है। सबसे पहला कि ये जलवायु परिवर्तन पर UN का एक फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। UNFCCC, पहले तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि इसकी फुल फॉर्म जो है आपकी UN जो आपकी UNFCCC है, उसकी फुल फॉर्म आपकी जो है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसका जो ये क्या है, UN की फ्रेमवर्क है, तो बिल्कुल नाम ही पता चल रहा है आपको, फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही है। ये प्रतिवर्ष कोप का आयोजन करता है। अभी ऊपर हम COP 29 पढ़कर आए, कहां पर? बाकू अजरबैजान में। तो ये कोप का आयोजन कौन करता है? UNFCCC करती है, ठीक है। 1992 में गठित इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बिल्कुल। इसका जो गठन हुआ था वो 1992 में हुआ था। और इसने जो है कार्य प्रारंभ कब किया? तो कार्य प्रारंभ इसने जो है 1994 से किया, कार्य प्रारंभ 1994 से किया। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये IUCN और WWF का संयुक्त उपक्रम है, तो ये एकदम गलत है। और असत्य बताना था तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा, क्योंकि आपका IUCN क्या है? IUCN के बारे में आपको पता होना चाहिए। IUCN है, उसका आपका जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ये IUCN है, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। ये जो IUCN का फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय वो है ग्लांड है, और ग्लांड आपका है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दूसरा जो आपका है यहां पर नाम आ रखा है WWF है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसका जो मुख्यालय है आपका वो कहां पर है? तो ये मार्जेस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, मार्जेस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और यहां पर बोला है कि IUCN और
जो WWF है इसका संयुक्त उपक्रम कौन है? UNFCCC है, तो ये गलत माना अपन ने। तो इन दोनों का संयुक्त उपक्रम कौन सा है? तो इन दोनों का जो संयुक्त उपक्रम है, नीचे लिख देता हूं, इन दोनों का संयुक्त जो है आपका, उसको कहते हैं आप ट्रैफिक। क्या कहते हैं? ट्रैफिक। ठीक है। और ट्रैफिक की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। और इसका जो मुख्यालय ट्रैफिक का, वो आपका मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज में है, और कैम्ब्रिज है ब्रिटेन में। कैम्ब्रिज इंग्लैंड या ब्रिटेन में इसका क्या है? मुख्यालय। तो इन दोनों का संयुक्त जो है आपका, वो कौन सा है? ट्रैफिक है, ना कि UNFCCC है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन और समझौतों में से असुमेलित युग्म बताना है। सबसे पहला किगाली समझौता, जो रवांडा में हुआ था। तो किगाली समझौता ग्लोबल वार्मिंग पर है, तो बिल्कुल सही है। फिर आपका वियना सम्मेलन जो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फिर है बेसल संधि, ये ठोस अपशिष्ट निपटान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। क्योटो पर समझौता है जो जापान में हुआ, ये आर्द्र भूमि संरक्षण से नहीं है, और यही सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका क्योटो है, क्योटो समझौता, कौन सा? क्योटो समझौता। क्योटो समझौता जो है आपका, वो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ठीक है। फिर जो आर्द्र भूमि संरक्षण है, आर्द्र भूमि समझौता, आर्द्र भूमि संरक्षण, तो आर्द्र भूमि जो संरक्षण है, ये आपका रामसर समझौता, रामसर समझौता जो कहां पर हुआ था आपका? 1971 में। रामसर कहां पर है? ईरान में। ये आर्द्र भूमि संरक्षण समझौता है। तो यहां पर गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 क्योटो समझौता जो है आपका, वो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ठीक है। और आर्द्र भूमि संरक्षण जो है आपका रामसर जो है ईरान में जो है, वहां पर हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण समझौता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको कि पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। ठीक है। सबसे पहला कि SO2, NO2, NH3 तथा PM प्राथमिक प्रदूषक है जो मानव क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये सारे मानव क्रियाकलाप चाहे जो है गाड़ियों के धुएं से या कैसे भी जो है चिमनियों से, कारखानों से सीधे वायु में मिलते हैं, तो बिल्कुल सही है। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण को कम करने का कारगर उपाय है, तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। अब देखो क्या, ये बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या है आपका? ये जो है आपका जल में शैवाल व कवक की मात्रा बढ़ाता है, शैवाल व कवक की मात्रा बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है तथा जल को उथला बनाता है। उथला का मतलब हो गया ऐसे गंदा टाइप, उथला बनाता है। तो कोई अगर शैवाल और कवक की मात्रा बढ़ा रहा है और जल को उथला है, मतलब जो है गंदा टाइप बना रहा है, तो वो क्या हो सकता है? जल प्रदूषण कम करने वाला होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, जल प्रदूषण बढ़ाने वाला होगा। फिर तेल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्यूडोमोनास पुटिडा जीवाणु एक उपचार है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो है ये नाम ध्यान रख लेना आप, स्यूडोमोनास पुटिडा, पुटिडा। ये आपका जल प्रदूषण के लिए जो है क्या है? जल में तेल प्रदूषण होता है, जल में तेल फैल जाता है ना, तेल प्रदूषण, उसके लिए जो है एक जीवाणु उपचार है। क्या है? जीवाणु उपचार है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब प्रजामंडल से राजस्थान में निम्न प्रजामंडलों की स्थापना और सही कालक्रम लिखिए। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं। सबसे पहले झालावाड़, कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल है, ये राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजामंडल है। क्या है? राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा की गई, मांगीलाल भव्य द्वारा की गई। ठीक है। फिर आपका आता है जैसलमेर प्रजामंडल, कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जो है आपकी मीठालाल व्यास द्वारा की गई। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास। ठीक है। फिर जो आपका आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल, कौन सा? कुशलगढ़। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जो ये चीज मैं लिख रहा हूं ना, इसके साथ में मिल जाएगी। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है आपका, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई, और ये जो है किसके द्वारा? भंवरलाल निगम द्वारा।
भंवरलाल निगम द्वारा। ठीक है। फिर जो आपका आता है शाहपुरा प्रजामंडल, कौन सा? शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में जो है आपकी रमेश चंद्र ओझा द्वारा की गई, रमेश चंद्र ओझा। तो अब आपके सामने है कि कौन से, देखो झालावाड़ 1946, 1945 जैसलमेर, 1942 कुशलगढ़ और 1938 शाहपुरा। तो सही कालक्रम है, सबसे पहले शाहपुरा की हुई 4 नंबर की। ठीक है। उसके बाद में शाहपुरा जो 4 नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद में हुई आपकी कुशलगढ़ की। ठीक है। उसके बाद में हुई जैसलमेर और उसके बाद में झालावाड़। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया है कैसे क्या होगा। झालावाड़ अंतिम प्रजामंडल था, ये अंतिम स्थापित प्रजामंडल, अंतिम स्थापित प्रजामंडल। और पहला प्रजामंडल कौन सा था, कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां कि बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। सबसे पहला कि 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल भेज दिया गया। तो ये नोट कर लेना, बिल्कुल सही बात है। बात हम बूंदी प्रजामंडल की करें तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1931 में हुई, जयपुर प्रजामंडल के जस्ट बाद में। ठीक है। किसने की? तो ये की कांतिलाल चौथानी ने। किसने? कांतिलाल ने। ठीक है। संस्थापक कौन थे ये? संस्थापक। कौन सा प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। तो ये पहला सही है कि 1937 में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल भेज दिया गया। फिर ऋषि दत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया। तो ये गलत है। कैसे गलत है वो मैं बता देता हूं। तो इसमें केवल एक सही है, जो भोलानाथ मास्टर है। कौन? भोलानाथ मास्टर। इनका संबंध ही नहीं है बूंदी प्रजामंडल से, ये आपके अलवर प्रजामंडल से। किससे? अलवर प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो जो कृष्णा दिवस है आपका वो किस प्रजामंडल में मनाया गया? तो कृष्णा दिवस आपका मनाया गया ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल में। ठीक है। कृष्णा दिवस कब मनाया गया? तो कृष्णा दिवस आपका जो है 1936 में मनाया गया। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है आपकी वो कब हुई? ये हुई 1934 में। किसने की? जय नारायण व्यास ने। किसने की? जय नारायण व्यास ने की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कृष्णा दिवस आपका मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं है? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा जो है आपका किस किस पर हुआ? लिख देता हूं मैं, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा ये जो है किस किस पर हुआ? तो स्वामी गोपाल दास पर हुआ, बिल्कुल। सत्यनारायण सराफ पर हुआ, बिल्कुल। बद्री प्रसाद पर हुआ, बिल्कुल। ये इतने नाम तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं बता देता हूं। इसके अलावा चंदनमल बरहड़। ठीक है। और एक आपका नाम ध्यान रखना है, प्यारेलाल। कौन? मास्टर जो है प्यारेलाल। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चंदनमल बरहड़, प्यारेलाल, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद पर हुआ। तो 1 2 और 3 पर हुआ। किस पर नहीं हुआ? तो अभयमल मेहता पर नहीं हुआ, क्योंकि जो अभयमल मेहता है, अभयमल मेहता जो है आपके मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। मारवाड़ से संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल इसका भी बता देता हूं कब स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1936 में मग्गाराम वैद ने की थी। किसने? मग्गाराम वैद ने। और कहां पर की थी? कलकत्ता में। कहां पर की थी? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिल्कुल सही है। भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो बिल्कुल सही है। फिर अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, तो यह भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में यह रखना है
कि भंवरलाल सराफ ने कहां पर, जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, सही। पंडित गौरीशंकर ने अजमेर में क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, बिल्कुल सही। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, तो ये भी बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन लाल ने की, बिल्कुल सही है, और ये 1900 कब की, 38 में, ठीक है। बूंदी प्रजामंडल की कांतिलाल ने की, बिल्कुल 1931 में, बात अपन कर चुके। जैसलमेर प्रजामंडल की मीठालाल व्यास ने की, ऊपर बात कर चुके, कब की, 1945 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल, ये भी ऊपर बात कर चुके अपन, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की लादाराम जो है व्यास ने नहीं की, तो ये सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा था। और कुशलगढ़ ऊपर बात करके वैसे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, कुशलगढ़ प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा ने, किसने, रमेश चंद्र ओझा ने, ठीक है। रमेश चंद्र ओझा ने की थी ना कुशलगढ़ की, याद करो, अभी ऊपर अपन जो है देख के आए, तो रमेश चंद्र ओझा ने की थी कुशलगढ़ प्रजामंडल, सॉरी गलत कर दिया मैंने, रमेश चंद्र ओझा ने आपकी शाहपुरा की थी, ऊपर शाहपुरा पढ़ा था, मेरे भी याद वही रह गया। कुशलगढ़ की किसने की थी, कुशलगढ़ की आपकी किसने की थी, कुशलगढ़ की थी भंवरलाल निगम ने, भंवरलाल निगम ने, ये आपको ध्यान में रखना है। एक भंवरलाल सराफ थे, ऊपर हम बात कर चुके, जो जोधपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हस्ताक्षर किए, तो कालक्रम के अनुसार लिखो, ठीक है, अभी लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करें उदयपुर की, किसकी, उदयपुर। उदयपुर ने आपकी जो है जनवरी 18 में की, जनवरी 1818 में हस्ताक्षर किए, ठीक है। और महाराणा भीम सिंह ने किए, महाराणा भीम सिंह ने किए, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आपके आता है वो आता है बूंदी। बूंदी ने आपका जो है फरवरी 18 में किया, फरवरी 1818 में हस्ताक्षर किए, और महाराव जो है विष्णु सिंह ने, किसने, महाराव विष्णु सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आपके आ जाते हैं बीकानेर, कौन से, बीकानेर। और बीकानेर ने जो है मार्च 1818 में किए, और बीकानेर के जो है राजा कौन थे, महाराजा सूरत सिंह, कौन, महाराजा सूरत सिंह, ठीक है, एक मिनट, महाराजा सूरत सिंह। और फिर जो नंबर आता है आपका जयपुर का, किसका, जयपुर का। और जयपुर ने जो है आपका अप्रैल 1818 में किए, और इसके जो जयपुर के महाराजा थे वो कौन थे, तो जगत सिंह द्वितीय, कौन, जगत सिंह द्वितीय। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो सबसे पहले किसने की, इसमें उदयपुर ने, तो नंबर जो है पहला आएगा 4 नंबर, ये रहा। दूसरे नंबर पर बूंदी ने की, तो बूंदी है 2 नंबर पर, तो ये आ गया। तीसरे नंबर पर आपकी बीकानेर ने, चौथे पर आपकी जयपुर ने, तो उत्तर हो जाएगा 4 2 सॉरी 1 मिनट 4 2 3 1, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नसीराबाद में हुई, तो गलत है। नसीराबाद में तो हुई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुई कब, नसीराबाद में ये हुई आपकी 28 मई 1857 को, ठीक है। फिर क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, तो बिल्कुल सही बात है। फिर कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर बच गया आपका आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता सूर्यमल मिशन की है, तो ये गलत है। ये कविता आपकी बांकी दास की, किसकी, बांकी दास की, बांकी दास कहाँ के कवि थे, मारवाड़ के, किसके, मारवाड़ के कवि थे, मारवाड़ के कवि। और महाराजा मान सिंह के दरबारी, मान सिंह जो थे उनके दरबारी, मान सिंह, महाराजा मान सिंह थे, ये सवाई मान सिंह नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो है पहला दूसरा तीसरा सही है और बाकी गलत है, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो है 17, 1897 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलनियावास के सामंत कौन थे, तो आलनियावास के सामंत थे आपके अजीत सिंह, कौन थे, अजीत सिंह। और ये आलनियावास आपका सिरोही रियासत में आता था उस टाइम, किसमें, सिरोही रियासत में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ठाकुर जो अजीत सिंह है वो आलनियावास के थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति के विप्लव में क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
18 है कि वृहत राजस्थान के निर्माण को लेकर गठित राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में जो है सही कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है वो है कि इस समिति का गठन समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति, तो इसका गठन जो है आपका किसके नेतृत्व में किया गया? राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। ठीक है, फिर जयनारायण व्यास ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर वृहत राजस्थान निर्माण की मांग की, तो ये दोनों बातें सही है इसमें। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 व 2। अगला क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के एकीकरण से संबंध में जो सही सुमेलित कौन सा जो है नहीं है चरणों में? तो पहला मत्स्य चरण, मत्स्य चरण आपका 17 मार्च 1948 में बिल्कुल सही है। पूर्व राजस्थान जो संघ है आपका, तो पूर्व राजस्थान संघ है, यह आपका जो है 25 मार्च 1948 को, यह भी बिल्कुल सही है। फिर आपका संयुक्त राजस्थान, कौन सा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान जो है आपका, ये यहाँ पर जो है क्या है? संयुक्त राजस्थान सुमेलित नहीं है। संयुक्त राजस्थान सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि संयुक्त राजस्थान आपका कब बना? तो संयुक्त राजस्थान, इसको हटा देता हूं मैं, संयुक्त राजस्थान ये बना आपका 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये 18 अप्रैल है। ठीक है, फिर जो आपका आता है वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को, बिल्कुल। फिर जो 5वां चरण आता है आपका, कौन सा? 5वां, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, और ये आपका आता है 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। छठा चरण जो आपका आता है राजस्थान नाम से, राजस्थान, और ये आता है आपका 26 जनवरी 1950 को। और छठा जो है आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान कह सकते हैं, आधुनिक राजस्थान, और ये आधुनिक राजस्थान का जो चरण है ये आपका कब आता है? तो आधुनिक राजस्थान का आता है 1 नवंबर 1956 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सुमेलित नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है आपका संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को बना था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया? तो माउंट आबू को राजस्थान को दिया गया, बिल्कुल। सुनेल ठप्पा राजस्थान को मिला, बिल्कुल। अजमेर मेरवाड़ा मिला, बिल्कुल। सिरोज मध्य प्रदेश को दिया गया, किसको? मध्य प्रदेश को दिया गया। तो राजस्थान को नहीं दिया गया, ये मध्य प्रदेश को दिया गया। तो 1, 2 व 3 दिए गए, 4 नहीं दिया गया। तो ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर मिल जाएगी। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।